ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਅਲਤਾਫ ਬਾਈ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਗਰੀ है। ਹੁਣ कुछ चीज़ां जड़ियां ना थोड़े मुझे तो पता भी नहीं है कि यूट्यूब पर डिबेट भी चलती ही होती है। कल जब मैंने तनवीर भाई की, कल नहीं परसों आई थिंक, मैं भी तनवीर भाई की मैंने वीडियो देखी थी। तनवीर भाई ने एक मेरी छोटी सी मुन्नी सी प्यारी सी जो बेबी है ना, उससे कुछ क्वेश्चन पूछे थे और बड़े अच्छे तरीके से पूछ रहे थे। उन्होंने कोई बदतमीज़ी नहीं की, कोई ऐसी बात नहीं की, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने सीधे साधे तरीके से पूछा। क्योंकि वो छोटी सी जो मुन्नी सी बहन है ना मेरी, या बच्ची जो छोटी सी है, एक्चुअली वो मुझे आंटी बुलाती है, तो भाई वो आंटी होने के लिहाज से तो वो बिल्कुल पिद्दी सी बहन है मेरी। बहन भी नहीं है, मेरी भांजी भतीजी कुछ लगती होगी। तो जनाब मेरी जो भांजी भतीजी है वो क्या, उनकी उसकी एक बात मुझे बड़ी प्यारी लगती है। क्या बात अच्छी लगती है? एक तो वो रिएक्शन देने के टाइम पर किसी के बारे में भी कुछ बोलती हैं, ठीक है, और फिर कहती कि भाई मैं तो बहुत इंसाफ करती हूँ, इंसाफ का तराजू हाथ में लेके बिल्कुल इंसाफ कर रही होती हैं। इंसाफ में जो है तो सच्चाई जो है, बिल्कुल सच्चे और पाक जो होते हैं वो होते हैं सबा अहमद वाले। वो सबसे ज़्यादा नेक, शरीफ और सबसे ज़्यादा अच्छे लोग हैं। उनके जैसा कोई शरीफ इंसान अभी इस पूरी दुनिया में नहीं है। जैसे कोई बात होती है फ़ौरन ये मेरी छोटी सी मुन्नी सी जो बच्ची है फ़ौरन झंडा लेकर या डंडा लेके खड़ी हो जाती है और उनको डंडे लगाने लगती है जो उनके बारे में कोई बात सच्चाई बता रहा होता है। भाई ये कैसा इंसाफ है, पहले ये बताओ। ये कौन सा इंसाफ है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र। वीडियो पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ सच्चाइयाँ भी दिखाने वाली हूँ, बताने वाली हूँ, और किसी की ज़बानी आप लोगों को उनकी असल चेहरा दिखाने वाली हूँ। पहले तो मैं एक छोटी सी बच्ची से बात कर लूँ। इनका काम क्या है कि अगर कोई भी उनके ख़िलाफ़, उनके भैया और भाभी के ख़िलाफ़ वीडियो बनाते हैं, सच्चाई बताते हैं, तो फ़ौरन ये उनके ख़िलाफ़ वीडियो बनाने लग पड़ती है। जो मुंह में आता बोल देती है, और फिर बाद में जब उनकी क्लास ली जाती है तो वो आ जाती है माफ़ी मांगने के लिए कि भाई मुझे माफ़ कर दीजिए, शायद मेरे मुंह से कोई ऐसी बात निकल गई होगी, मेरा कोई ऐसा मतलब नहीं था, मेरा वैसा कोई मतलब नहीं था। तुम्हारा जो मतलब होता है वो हम लोगों को पता होता है। तनवीर भाई भी कोई छोटे मासूम से मुन्ने से बच्चे नहीं हैं कि तुम्हारे इस तरह की बातें करने से वो समझ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जनाब ये कुछ सवालात किए जाते हैं, और जनाब वो मेरी छोटी सी मुन्नी सी जो बेबी है वो बड़े तो अच्छे तरीके से, बड़े प्यारे तरीके से जो है वो जवाब दे रही होती हैं। एक एक बात सच्चाई बता रही होती हैं। वो भी बात बता दिया जो उन्होंने पूछा था, और वो भी बता दिया जो उन्होंने नहीं पूछा था, यानी कि सच्चाई कभी कभी बोल ही देती हैं। ये बात तो 100% सही है कि वो जो सांड है, क्या नाम है, साहिद सांड जो है, वो उसकी कम से कम इनकम, मैंने अभी यूट्यूब में कल ही मैं चेक कर रही थी, क्योंकि जब ये डिबेट मैंने सुना तो मैंने सोचा कि मैं खुद से चेक कर लूँ। तो मैंने जब कंप्यूटर ऑन किया और फिर इनकी जो व्यूज़ के हिसाब से मैंने इनके आवर काउंट किए, तो आप दोनों की जो इन्फॉर्मेशन है वो रॉन्ग है। छोटी सी बच्ची आपको मैं बता देती हूँ कि जो साहिद साड़ जो है उसकी पर मंथ की जो इनकम आती है, यानी कि 21 को यूट्यूब जो है चेक सेंड करते हैं, तुम्हारे साड़ जो वाले जो साड़ भाई जो हैं, यानी कि साहिद साड़ जो है, उनकी इनकम जो है 6 से 7 लाख तक की है पर मंथ की, ठीक है। आपकी का इन्फॉर्मेशन, ठीक है। क्योंकि ये यूट्यूब ही इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप किसी के इनकम को शो करवाओ, वरना मैं आपको शो कर दूंगी। और आप ऐसा करें कि व्हाट्सएप नंबर दे दें, मैं आपको वो तमाम सबूत भेज दूंगी जो आपके भैया भाभी के करतूत हैं, और ये इनकी इनकम की भी तमाम डिटेल में सेंड कर दूंगी। वो यूट्यूब की जो प्रोफेशनल जो उनकी वेबसाइट है वहाँ से, ठीक है। और बात करते हैं उनके शब्बो रानी के अब्बा हजूर की, यानी कि वो डिस्को डांसर, डिस्को मौलवी, और उनकी चमक छल्लो जो बीवी हैं, उनकी इनकम की बात करते हैं। उनकी इनकम भी कोई छोटी मोटी नहीं है। उनकी इनकम जो अभी लास्ट मंथ जो उन्होंने अपनी जो चेक निकलवाया है वो थी 5.7 लैक्स, ठीक है,
5.7 lakhs ये उनकी इनकम थी, जो हाथ में कशकोल लेके बैठे होते सदका टाउन वाले। अभी बच्ची की शादी कर रहे हैं सदका टाउन की में, जो ये बड़े बाबा जी हैं, और इन्होंने बड़ा सा कशकोल हाथ में पकड़ लिया है और लोगों से अपील शुरू कर दी है कि भाई मेरी बेटी की शादी होने वाली है, प्लीज़ इस कशकोल में भीख डालना शुरू कर दो। तनवीर भाई ने ये बात बिल्कुल सही कही कि इनके दो जो बड़े बड़े सांड जैसे बहनोई हैं, जो बड़े बड़े ब्रांड बन गए हैं बहुत ज़्यादा, और जिनकी इनकम ठीक ठाक है, अगर अपनी एक महीने की इनकम अगर दोनों एक एक महीने की अगर दे देते हैं तो वो ये बच्ची की शादी हो जाती है आराम से। मगर इनको भी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस डिस्को मौलवी की बेटी की शादी है, यानी कि फजलू बाबा की बेटी की जो शादी है, फजलू बाबा की इनकम भी इतनी है कि वो अपनी बेटी की शादी आराम से धूमधाम से कर सकता है बिना भीख मांगे। मगर फजलू बाबा को भीख मांगने की आदत है। बच्चा पैदा करता है भीख मांगता है, बीबी का ऑपरेशन करवाता है भीख मांगता है, बेटियों की शादी करवाता है भीख मांगता है, बेटियों की सुहागरात मनवाता है भीख मांगता है, बच्चे पैदा करके जब आते हैं हॉस्पिटल से भीख मांगता है। इनको आदत हो गई है भीख की। जिस तरह से शेर के मुंह पे खून लग जाता है तो वो कोई भी जानवर पकड़ के खा लेता है, इसी तरह इन भिखारियों को आदत पड़ गई है लोगों से भीख मांगने की। अल्लाह मियाँ ने उनको माशाल्लाह इतना दिया है, इनकी औकात से बढ़कर दिया है, राइट। इनकी औकात से रेल में बढ़कर बाबा जी को मिला है। और ये जितने भी सदका टाउन के लोग हैं जो एक एक रोटी को तरसते थे, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह कहने की बजाय ये लोग भीख मांगने में अपने आप को ज़्यादा फजर महसूस करते हैं, ज़्यादा फ़ख्र महसूस इसलिए करते हैं कि इनको आदत पड़ गई है। इतना होने के बावजूद खुदा ने इनको छप्पड़ फाड़ के दिया है, उसके बावजूद ये भीख की कशकोल जो है वो सामने रख के बैठ जाते हैं कि हमें सदका टाउन वाले हैं हम, और प्लीज़ हमें भीख दे दो। बेटा छोटी सी जो बच्ची हो तुमको एक मैं बात बता दूं, और तुम्हारे जो भैया जान है, तुम्हारे जो ब्रांड भैया हैं, बहुत बड़े ब्रांड जो हैं, उनका चलो ठीक है, मैं नहीं कहती कि रजब भट्ट या डक्की भाई की जितनी इनकम है, मगर उनकी इनकम जो पर मंथ की है वो 7 to 8 lakhs की है, ठीक है। अभी लास्ट मंथ जो उन्होंने बेहूद पना किया था, जो अपनी बीवी की जो गंदी गंदी आवाज़ें जंगल से निकलवा रहे थे, जो अपनी बीवी को लेकर जंगल में पता नहीं कौन से डाकुओं के पास सो गए थे जाकर, और बैकग्राउंड से जो उनकी वाइफ की जो चीखें आ रही थी, उनके वजह से उनकी जो इनकम आई है, आप सुनोगे तो आपके कानों से धुएं निकल जाएंगे, ठीक है। जब इनकी इनकम कम हो जाती है तो अपनी बीवी को डाकुओं के सामने डाल देते हैं, और ऊपर से वो ऐसी ऐसी आवाज़ें रिकॉर्ड करवाते हैं कि आप सुन के तौबा करोगे, क्योंकि आपके भैया को आदत है। उनकी अभी पंजाबी मुंडा जो है, उन्होंने उनकी एक क्लिप लगाई थी, कल ही मैं सुन रही थी, जो जो वो बातें कर रहे थे वो कोई शरीफ लोग नहीं करते। आपके भैया भाभी तो लगता है कि वो वाली फिल्म में काम करते हैं, उस किस्म के डायलॉग बोल रहे थे क्योंकि फैमिली व्लॉगिंग में इस किस्म के वाहियात अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए जाते, इस किस्म की वाहियात कंटेंट नहीं लेके जाता है। ये नहीं कहा जाता कि चलो दोनों बच्चों को हमने बाहर सुला दिया है और जनाब अब तुम जाग जाओ, तुमसे जो बातें हुई थी, जो तुमने प्रॉमिस किया था कि बच्चे सोने के बाद हम अपना कार्यक्रम स्टार्ट करेंगे, चलो हम अपना कारनामा स्टार्ट करते हैं, अपने हम काम करते हैं, वो बच्चों को मैंने आज बाहर सुला दिया है। ये कौन से शरीफ लोग हैं? इतने शरीफ है तुम्हारे भाई और भाभी? अगर तुम पे हम ये कहते हैं कि बेटा आप उनके, अगर वो तुम्हारे भाई और भाभी हैं, तुम उस फैमिली से बिलोंग करती हो, तो तुम भी उस किस्म की हरकतें करती होगी, नहीं ना? तुम एक पढ़ी लिखी सुलझी हुई लड़की हो, मगर मुझे बड़ा अफसोस होता है जब तुम उनको सपोर्ट करती हो। मुझे बड़ा अफसोस होता है तुम्हारी सोच पर कि तुम्हें वो लोग सही लगते हैं और हम लोग गलत लगते हैं। तुमने तनवीर भाई के साथ जो बदतमीज़ी की, जो जो अल्फाज इस्तेमाल किया, और जिस तरह से तुमने उनके खिलाफ वीडियो बनाई, अगर मैं उनकी जगह अगर मैं होती ना तो मैं तुम्हारी अच्छी वाली क्लास लेती, तुम्हें मेरा अच्छी तरह से पता है, राइट। तुमने माफ़ी मांग ली थी उस टाइम से, मैंने दिल से तुम्हारे लिए तमाम गुस्सा ख़त्म कर दिया। तुम अब कुछ कहती भी हो तो मुझे गुस्सा नहीं आता, कि क्योंकि तुमने एक दफ़ा दिल से माफ़ी मांगी थी। तनवीर भाई ने अपने बड़कपन का इजहार किया,
انہوں نے بتا دیا کہ وہ اچھی اور شریف فیملی سے بلانگ کرتے ہیں، اور انہوں نے بھی تمہارے جو سوالات کے جواب بڑے اچھے طریقے سے دیے، تم سے بڑے پیار سے، عزت سے، بڑے ہونے کے ناطے تم سے سوالات پوچھے، کیونکہ تم اپنا چہرہ تو ہمیں دکھاتی نہیں، ہمیں کیا پتہ کہ تمہاری ایج کیا ہے، مگر تم کہتی ہو کہ تم 15-16 سال کی بچی ہو، تو ہم مان لیتے ہیں کہ تم 15-16 سال کی بچی ہو، ہم تمہاری عمر سے بہت بڑے ہیں، ہمیں تجربہ ہے۔ جو تنویر بھائی بھی سامنے ہوتے ہیں، انہیں بھی پتہ ہے کہ کس طرح چھوٹوں سے بات کی جاتی ہے، انہوں نے تم سے بڑے اچھے طریقے سے سوالات کیے، بڑے اچھے طریقے سے تم سے جواب مانگے، اور تم نے بڑے اچھے طریقے سے جواب وغیرہ دیے، مگر تمہاری انفارمیشن رانگ ہے۔ تم نے جو کہا ان کی بھی اتنی انکم ہے، ان کی بھی اتنی انکم ہے، یہ تم نے صحیح کہا کہ جتنی بھی انکم ہے وہ اپنی بچی کی شادی کر سکتے ہیں، ان کو بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر تم لوگ خود سے دیکھ لو، شاہد جو ساڑھ ہے، بھیک مانگ مانگ کے اپنے بچے کی موت پر اس نے جو پیسے کمائے ہیں، وہ کوئی شریف لوگ کرتے ہیں؟ بچے کی موت پہ جو پیسے ملے ہیں، آپ اس پیسوں سے گھر خرید سکتے ہیں اور اس گھر میں آپ رہ سکتے ہو؟ یہ انسانیت نہیں ہے، یہ حیوانیت ہے۔ اس کے بعد یہ تمہارا برانڈ بھائی ہے، اتنا کمینہ گھٹیا انسان ہے، غریبوں، مسکینوں، بیواؤں کے نام پہ پیسے لے کر اپنا گھر بناتا ہے، اپنے گھر میں کوٹھیاں جمع کرتا ہے، اپنے گھر میں گاڑیاں لے کر آتا ہے۔ تم نے اپنے بھیا بھابھی کے 3 سال پرانے ویڈیو نکال کے دیکھو، اس پہ پورے ویڈیو پہ اس نے میرا نام بھی لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور اس نے کینیڈا والی سسٹر کہہ کے اس نے تھینک یو بھی بولا ہوا ہے، اور 4 یا 5 ابھی جو اس کو اتنے تحفے مل رہے تھے کہ الطاف بھائی کی جو بچی بھاگ گئی ہے، اس نے خود ہی کہا کہ میری بچی بھاگ گئی ہے۔ باپ کو اس طرح سے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے اپنی بیٹی کے لیے، ٹھیک ہے، وہ گھر چھوڑ کے چلی گئی ہے یہ کہہ سکتے تھے، یا کسی کے ساتھ چلی گئی ہے، کوئی ان کو اغوا کر، پہلے انہوں نے کہا کہ وہ اغوا ہو گئی ہیں، پھر کہا کہ کوئی اٹھا کے لے گیا ہے، پھر کہا کہ وہ بھاگ گئی ہے۔ ان کے اپنے الفاظ، اپنے بیانات ان کے ساتھ نہیں ملتے ہیں۔ وہ جناب ان کے ساتھ مل کر انہوں نے جو گھٹیا حرکتیں کی وہ بھی آپ اچھی طرح جانتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر جواب دینے میں آئے نا تو بہت سارے بھانڈے پھوڑ کے رکھ دیں گے، ہمارے پاس بہت سارے ثبوت اور پروف ہیں۔ اور میں ابھی ایک اور ویڈیو میں دیکھ رہی تھی، میں ان کا نام نہیں لینا چاہوں گی کیونکہ انہوں نے مجھ سے دل سے معافی مانگی ہے، اور انہوں نے کہا کہ دوبارہ سسٹر آپ کے خلاف میں ایسی کوئی بات نہیں کروں گا، مگر مجھے ان کی کل کی جو انہوں نے ویڈیو کافی دن کے بعد لگائی ہے، مجھے ان کی وہ ویڈیو اچھی نہیں لگی، کیونکہ آپ ہی تھے نا، ابھی کچھ دن پہلے ہی آپ اپنے ہی خاندان والوں کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، آپ نے بھی بہت سخت الفاظ استعمال کیے، بہت کچھ کہا، فوراً آپ ایک دم سے بدل کر آ گئے، اور پھر کبھی روبینہ سسٹر کو گالیاں دے رہے ہو، کبھی دوسرے ریشن چینل والوں کو گالیاں دے رہے ہو۔ اس میں جو آپ نے ریشن چینل والوں کے بارے میں باتیں کی کہ ہاں بھائی مجھے وہ لوگ گالی گلوچ کر رہے ہیں، وہ میرے گھر کے خاندان کی بہو بیٹیوں پہ الزام لگا رہے ہیں، اور صبا بھی میری بھانجی ہے، اور اس کے اماں بھی میری بھابھی ہیں، اور وہ بھی میری، اب آپ کو پورا اپنا خاندان بھی یاد آ گیا، اور آپ کو اپنی بہو بیٹیاں بیویاں بھی نظر آ گئی ہیں کہ ہاں بھی میری بھتیجی ہے، میری بھانجی ہے، میری بیٹی ہے، میری بھابھی ہے۔ جب آپ ویڈیو بنا رہے تھے تو اس ٹائم آپ کے رشتے کہاں گئے تھے؟ ہم لوگ جو بھی ریشن دیتے ہیں ان کے ویڈیو کو دیکھ کر ہی ریشن دیتے ہیں، ہم اپنے گھر سے کوئی ریشن لے کے نہیں آتے ہیں۔ اسپیشلی میں جو بھی ویڈیو بناتی ہوں ان کے ویڈیو کو واچ کر کے ان میں سے پوائنٹ نکال کے میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں۔ میں نے جو اس دن سخت الفاظوں میں نے جو الطاف کے اور ان کی وائف کے بارے میں جو میں نے ویڈیو بنائی، مجھے مجبور کیا گیا۔ آپ کو میں نے وہ جو الطاف صاحب نے جو میرے ویڈیو پر آ کے جو کامنٹ کیا تھا، وہ میں نے کامنٹ میں پوسٹ کیا تھا کہ دیکھیے اتنے شریف باپ ہیں یہ، جو اب خود کہتے ہیں کہ رات کو ڈاکو آئے تھے اور ہم میرے گھر میں ڈاکہ ڈالا، پورا زیور لے گئے، میری بچی کو اٹھا کے لے گئے، پھر کہا کہ نہیں میری بچی کو ورگلا کر اس کا برین واش کر کے بھگا کے لے گئے، پھر کہا کہ بھگانے کے بعد یہ کہا کہ میری بیٹی خود ان کے ساتھ بھاگ گئی ہے، میری بیٹی نے میری ناک کٹوا دی ہے، میری عزت کو زمین پہ رول دیا ہے۔ یہ ایک باپ کے الفاظ ہیں، اور پھر باپ خود سے مکر جاتا ہے، اور پھر اس نے خود سے کہا کہ بھئی میں نے 14 سال کی عمر میں بیٹی کا نکاح کر دیا تھا، شرعی نکاح، نکاح تو شرعی ہوتا ہے نا، خدا کو حاضر ناظر جان کر آپ نکاح کرتے ہو۔ پہلے زمانے میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے یا کوئی اور بھی تھے،
जितने भी निकाह हुए थे पहले, कोई अदालत नहीं था, कोई कोर्ट नहीं था, कोई कागज़ पत्तर इस किस्म की कोई चीज़ नहीं थी। निकाह होते थे, शरई निकाह होते थे, और वो अल्लाह के को हाजिर नाजिर जान के निकाह किया जाता था, और वो वाइफ हस्बैंड जाने जाते थे, उनको वाइफ हस्बैंड ही कहा जाता था। आप पहले ये बताइए, जब हमारी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फ़ातिमा की का निकाह हुआ था, कौन से अदालत थे, कौन से कोर्ट थे, कौन से कानूनी पत्र, वो कागज़ पत्र थे जिसमें एक निकाह नामा रजिस्टर्ड होता था। उनका जो निकाह हज़रत अली अलैहिस्सलाम के साथ हुआ, क्या वो शरई निकाह नहीं था? शरई निकाह था ना। उसको लोगों ने कबूल भी किया, वो दोनों वाइफ हस्बैंड की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारी उन्होंने। तब हम कहेंगे कि उनका जो निकाह था, शरई निकाह था, वो हम नहीं मानते। तो लानत है तुम जैसे मुसलमानों पर कि शरई निकाह करके कहते हो कि हमारे पास सबूत नहीं, इसलिए निकाह नहीं माना जाता है। निकाह करने के टाइम में तुम्हारे घर, तुम्हारे आसपास जो थे वो गवाह थे ना, गवाह भी थे, मौलवी भी थे, तुम्हारे रिश्तेदार भी थे शरई निकाह में। अब तुम्हारी बेटी ने दोबारा निकाह किया किसी और के साथ, तो वो शरई निकाह वो उसने अदालत में कैसे कर लिया? जब वो 18 साल की नहीं है कानून के हिसाब से, तो उसका तो निकाह हो ही नहीं सकता। तुमने खुद ही कहा 18 साल की नहीं, 6 मंथ, वो 16 साल और 3 महीने की है वो मेरी बच्ची, उसके आईडी कार्ड भी नहीं बना, तो बिना आईडी कार्ड के उसका निकाह कैसे हो गया? वो भी अदालत में रजिस्टर्ड कैसे हो गया? तुम्हारे अपने अल्फाज तुम्हारे साथ नहीं दे रहे हैं मौलवी साहब। आपको दूसरों को शर्म दिलवाने की बड़ी पड़ी है, खुद शर्म कर लें, चुल्लू भर पानी में डूब मरे, ठीक है? और जो भी इन बगावतों का साथ दे रहा है, जो भी ये सदका टाउन वालों का सपोर्टर है, सब पे लख की लानत है, सब पे खुदा की मार, क्योंकि ऐसे बगावतों के साथ देने वाला भी बगारती होता है। शर्म नहीं आती आप लोगों को ऐसी बगावतों का साथ देते हुए? शर्म नहीं आती आप लोगों को झूठ जो बोलते उनका झूठ का साथ देते हुए? और तुम छोटी मुन्नी सी जो बच्ची हो, तुम्हारे भैया भाभी क्या करते फिर रहे हैं? जंगलों में कुत्तों की तरह चिल्ला रहे हैं, तुम्हारी भाभी गंदी गंदी आवाज़ें निकाल रही हैं, वो सच है? आकर अपनी बहन की शादी में नाचती फिर रही है, शॉपिंग करती फिर रही है, सब व्यूज़ की खातिर। तुम्हारा भैया जो एक कहाँ की तवाइफ को लेकर आ गया था दूसरी वही बनाकर, जो झूठा नाटक करते फिर रहे थे, वो औरत जो है वो धंधे वाली औरत थी, राइट? धंधे वाली औरत है ना वो। उसको जो बीवी दूसरी वाइफ बना के लेकर आया था, उसमें ये डिस्को मौलवी भी था और उनकी नैन मटक्का वाली वाइफ भी थी, ठीक है? ये सब लोग थे। मटकते हुए गए, दुल्हन को लेकर आ गए, और उसने कहा कि बीवी डॉक्टर है और मैं ये हो गया। वो सब झूठ था ना, 100%। हमने तुम लोगों को सारे सबूत ला के दिए कि ये तो नाचने वाली तवाइफ है। फिर भी निकाह भी हो गया, और निकाह के साथ दूसरी शादी भी कर ली। तो ये इतने शरीफ तुम्हारे भैया हैं, जितने झूठ बोलने थे बोले। तुम्हारी बीवी को तलाक दे रहे हैं, बीवी को छोड़ दिया, अदालत पहुंच गए, ये कर दिया, वो कर दिया। लानत है ऐसे लोगों के ऊपर, लख की लानत। इतने लानत खाने के बाद कहाँ जाओगे? जो उनको सपोर्ट करते उन पे भी लानत, और जो उनका साथ देते उन पे भी लानत। तनवीर भाई, इनको तुन के रखें, ठीक है? आप इनको ना, जितने भी इनके सपोर्टर भी हैं ना, और ये इन बगावतों को तुन के रखें अच्छी तरह, ताकि ये लोग ना, उनको मालूम होना चाहिए कि सच्चाई क्या होती है, झूठ क्या होता है। जो उनको साथ देते हैं, जो उनका साथ देते हैं, सपोर्ट करते हैं, वो भी उन्हीं की तरह बगैरत और घटिया फैमिली से बिलोंग करते होंगे, तभी उनका साथ दे रहे हैं, तभी उनको अच्छा कह रहे हैं। उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा, उन्होंने आपको क्या कह दिया? उन बगावतों ने जो किया तुम्हारे साथ करते ना, तो तुम ना इस आके यहाँ पे उनको सपोर्ट नहीं कर रही होती, तुम उनको गालियाँ ही दे रही होती। मुझे अपने व्हाट्सएप नंबर सेंड करो, मैं तुम्हें बताती तुम उन्होंने क्या किया था और क्या नहीं किया था। प्रूफ के साथ सारी वीडियोस भेजती हूँ मैं, सारे वो जो जितने जो पैसे भेजे ना, उन तमाम की रसीद भेज दूँगी तुम्हें। फिर मुझे बताना
کہ تمہارا وہ بغارت بھائی جو ہے کتنا شریف ہے اور کتنا اچھا ہے، اور تمہاری جو چمک چھلو جو بھابھی جان ہے شبو رانی، ایک نمبر کی چورنی، چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی تھی، ایک نمبر کے بغارت لوگوں کو بھی لکھ کی لعنت تم لوگوں کے اوپر، شرم سے ڈوب مرو۔ چلیے انشاءاللہ کل آپ کو لوگوں کو دوسرا ایپیسوڈ سناؤں گی، دوسرے ایپیسوڈ میں بات ہوگی، کافی لمبی ویڈیو ہو رہی ہے۔ ملتے ہیں اپنے نیکسٹ بلاگ میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ آئی تھنک میں بھی اتنا جواب آج کے لیے کافی ہے، کل میں دیتی ہوں ان کو بھرپور جواب ٹکا ٹکا کے۔ کچھ لوگوں نے بہت بکواس کی ہے، ان کو جواب دینا تو بنتا ہی ہے نا۔ خدا حافظ۔